ओके। आनंद भारती तर्कशिल्प उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज दरअसल भिवंडी में मैं हूँ। यहाँ माननीय ओम प्रकाश मौर्य जी के पड़ोसी हैं आप। आपका नाम ललित मौर्य जी है और आपकी पूरी फैमिली आपके सामने है। तो हम क्रम से इनका परिचय लेंगे क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात पहली मुलाकात है। फ़ोन पे बात हो चुकी है। सर आप अपना नाम बता दें। ललित भोलानाथ मौर्य। ललित पिताजी का नाम भोलानाथ मौर्य। तो सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद बोलते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। बधाई के पात्र हैं। यहाँ क्या करते हैं सर आप? यहाँ पावर लूम का बिजनेस। पावर लूम का, जैसे भिवंडी में पावर लूम ज़्यादा जैसे सूरत में चलता है, खट 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 वाला, वही ना? बधाई के पात्र। आप इनकी जीवन संगनी हैं। आपका नाम? शीला मौर्य। शीला मौर्य जी बधाई की पात्र हैं। तो आपका एजुकेशन कहाँ तक है? पढ़ाई में खाली जान सकता हूँ बीए तक। बीए पढ़ा है आपने? बधाई की पात्र है, थैंक यू। तो हम जान सकता हूँ, बात को अन्यथा मत लेना, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने बीए कोई बताएगा नहीं? हाँ जी, ये तो नहीं पता। हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं है और जिसको पता नहीं उसका कसूर नहीं है। जिसको पता था उसने बताया नहीं, हमको भी नहीं पता था। आज जान ले बीए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, आपको मालूम है? बैचलर्स ऑफ आर्ट। यू आर राइट, बैचलर ऑफ आर्ट। आज से जान बैचलर ऑफ आर्ट। तो आपने लगता है स्कूल में नहीं गई थी क्या? प्राइवेट, इसीलिए। जी आपका नाम बता दो बेटा। राहुल मौर्य। राहुल जी, आप दरअसल ललित जी के बड़े लड़के हैं? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या कर रहे हो बेटा पढ़ाई में? मैंने बीए किया हुआ है। अच्छा, बैचलर ऑफ इंजीनियर किससे किए हैं आप? कंप्यूटर साइंस से। बधाई की पात्र है जी। तो वेरी गुड। तो खेलने में क्या शौक है आपको? खेल में नहीं खेलता। अच्छा, खेलते ही नहीं है? नहीं। जी बधाई के पात्र हैं जी। आपका नाम? आप दरअसल ललित जी की चाची लगेंगी। बधाई की पात्र हैं। आपका नाम बता दीजिए। अमरावती मौर्य। अमरावती मौर्य जी। दरअसल आपके ज़माने में तो पढ़ाई लिखाई उतना नहीं था, लेकिन फिर भी कक्षा 5 तक पढ़ी होंगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं जी। तो आपका नाम बता दीजिए। सुदर्शना मौर्य। सुदर्शना जी, आप कहाँ रहती हैं? बोरीवली में क्या है आप? नहीं, भिवंडी में। अच्छा, भिवंडी में ही आप जी। आपका कितना एजुकेशन है? बीए। अच्छा, आपने भी बीए किया। बैचलर ऑफ आर्ट तो हो ही गया आप, है ना? जी जी। सर आपका नाम? अनिल कुमार राम लखन मौर्य। जी, आप भी यहीं रहते हैं जी। तो आपका भी व्यवसाय वही है? नहीं, हम हाई स्कूल में बीएससी बीएड करने के बाद हाई स्कूल में साइंस सब्जेक्ट की टीचर। अच्छा, मतलब आप टीचर हैं? जी। अध्यापक हैं। बधाई के पात्र हैं जी। आपका नाम? आपका नाम बताइए। श्रीमती फूलकली मौर्य जी। फूलकली मौर्य जी। आपका बच्चा है ये? नाम क्या बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपका नाम बेटा? आयुषी। आयुषी जी, बताइए कि आपका नाम आयुषी बता दिया। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 6। तो इतनी बड़ी हो गई, 6 में कैसे हो आप? 11 साल की हूँ। अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो और नॉट? चलिए, नाम बोलेंगे। हाँ चलिए, मैं बताऊंगा आपको, चिंता बिल्कुल मत करें। हमारा पूछने का मकसद ये है, सावित्रीबाई माता सावित्रीबाई फुले। फोटो दिख रहा है। हम आपको कुछ देने आए हैं यहाँ जी। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम पहले माता जी का सम्मान कर दें यहाँ छोटा सा। तब तक लोग आ रहे हैं और ये हमारी तरफ से एक भेंट है आपको, क्योंकि आप उनकी माँ हैं। तो हमारी एक बार ताली बजा करके वेलकम करें। जी 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 जी। और ये किताब जो है आपके हाथ में दूंगा। ये माता सावित्रीबाई फुले से आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं। आज अगर लड़का डॉक्टर हो जाएगा तो लड़की भी डॉक्टर चाहिए, है कि नहीं? और उस ज़माने में सब नहीं था। मेरी माँ भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देखी। तो ये हो गया। और इसके बाद सर इसको हाथ में लीजिए और ये आप हाथ में ले लीजिए। खाली हाथ में लेना है, आपको बताता हूँ। और इसको हाथ में आप ले लीजिए जी। और ये हाथ में आप ले लीजिए। बहनी आप ये ले लीजिए। और बच्ची को मैं क्या दे दूँ? बच्ची को भी दे दूँगा। ये फोटोग्राफ हो रहा है, ये बच्ची और ये छोटा वाला बच्चा इसको लेगा। ऐसे करिए। सर आप टीचर हैं फील्ड से, सिर्फ जानकारी चाहूँगा, एक लाइन में बताना है बाबा साहब के बारे में सर। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी। जी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति। बधाई के पात्र। और ऐसा समाज उन्होंने दिया, ज्ञान ऐसा दिया लोगों को जी, जिसके वजह से गौतम बुद्ध की वाणी सफल हुई जी। और लोगों को शिक्षा मिली और अपने देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही लिखा है। बधाई के पात्र हैं सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और आपको बता दूं, बाबा साहब के बारे में अगर मैं बताऊं, उस ज़माने में जो एजुकेशन था उनके पास
कल भी किसी के पास नहीं था, ना आज है, न कल होगा। न कल होगा, वही तो कह रहा जी हूँ। 32 डिग्री थी ओरिजिनल सर। आप तो मास्टर्स फील्ड से इसलिए बात करो, 32 डिग्री रही है। 64 विषय के मास्टर रहे, 64 सब्जेक्ट के। और उस जमाने की अगर मैं बात करूं सर, 9 भाषा उनको आता था सर, 9 भाषाओं का ज्ञान था। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, क्यों बात कर रहा हूं, ताकि बच्चों को पता चले उन कठिनाइयों के साथ वो संघर्ष करते हुए भारत के संविधान को लिखने में बहुत बड़ा श्रेय उनका रहा है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मिला जुला करके भारत के संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे 18 दिन लगे थे। उसके बाद एक डिग्री ऐसी है जो कि इकलौता इंसान है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो इकलौता इंसान है विश्व में सबसे पहले उन्होंने प्राप्त किया था, उसका नाम है DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस। 8 साल की पढ़ाई को उन्होंने 2 साल 3 महीने में पूरा किया सर। और इसके बाद इतना करने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया के धर्म की किताबें पढ़ा, हमने 21 साल लगा। लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया सर, ये बाबा साहब जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा ये सब जो मैं किताब दिया, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर कोई मेहमान आवे 2 किलो मिठाई लेके आए तो अच्छा है कि ये किताब कापी दे तो अच्छा है? पक्की बात है। आज तक कोई मेहमान ऐसा आया नहीं। तो मैं अच्छा हूँ कि खराब हूँ? बहुत अच्छा। ये भगत सिंह की बात है। हाँ, जी। और ये धम्म है सर। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपसे भारत का झंडा क्या है? भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। यू आर राइट। एक बार ताली बजा दीजिए, ताली बजाइए, मुँह क्या देख रही हैं? तिरंगा झंडा में जो बीच में चक्र है वो क्या है? चक्र ऐसे चक्र है ना, वो क्या है बेटा? डरो मत प्लीज। हाँ, अशोका चक्र। अशोका चक्र। एक बार ताली बजाइए फिर से। यहाँ तो लोग बोल रहे हैं सुदर्शन चक्र है, लोग बोलते हैं। एक बार सिलेबस में भी आ गया था, वही अशोका चक्र है, वही धम्म चक्र है। अगर गलती से कोई गाड़ी पे लगा लेता है ना तो लोग सोचते हैं ये छोटी जाति वाला है। देखिए लोगों की मानसिकता, जबकि वही धम्म चक्र है, बनाई गई है। हाँ, और आपको हम बता दें सर, हाँ, और आपको हम बता दें सर, वो जो धम्म चक्र है, अशोक चक्र ही धम्म चक्र है। धम्म और धर्म में फर्क क्या है? जो धम्म है ना, वो धम्म और धर्म में फर्क ये है कि धम्म जो है सामाजिक है, सारे लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रज्ञा है और शील है और समानता है, बंधुता है। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो मैंने जो इतने समय में, कम समय में इतना बड़ा जो भी कुछ किया, कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया जी। और हमने कहा मौका भी है और पूरे देश भर में आप घूम कर हर जगह लोगों को जो ज्ञान का ये काम कर रहे हैं, इसको जब तक अपनी सांस चल रही है जारी रखिए। 100% जारी रखूँगा। और एक चैनल पे जाएगा। और आपको हम बता दूं, अपने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत छोड़ते हैं और जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं मैं युद्ध के धरती से नहीं, बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्योंकि अगर बुद्ध की बात करूं, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले विश्व गुरु शाक्यमुनि गौतम बुद्ध रहे। और आपको फक्र होना चाहिए, उसी परिवार से हम और आप हैं। फक्र है जी। तो सर जरा सा वो फोटो दे दीजिए सर। हाँ जी। का संदेश देगू लोगन के तोहार सम्मान कैली है, तही बतावा जियते जियत सम्मान करब ठीक हो कि मरे के बाद? हमारे बात समझ लो कि ना है? हम कहते जीते जी माता पिता का सम्मान करना अच्छा कि मरने के बाद? नहीं, जीते करे तो यहाँ तो सब मरे के बाद करत हो, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो सर ये माता जी हैं, पकड़ लीजिए सर। ये हम दे रहा हूँ तस्वीर आपको। ये सारे महापुरुषों ने सर, आपको बता दूं, जिंदगी को न्यौछावर करके हमें बोलना, बैठने और उठना सिखाया है सर। तो हो सके सर तो इस तस्वीर को कहीं बढ़िया जगह दीजिएगा, बाकी तो अपना होता रहेगा। और आज के कैमरामैन हैं जितेंद्र जी हैं, ऑलरेडी मौर्य जी हैं, जो कि ओम प्रकाश वकील जी के आप सगे जीजा जी लगते हैं सर। एक बार उनके लिए भी वेलकम होना चाहिए। और हमारे और आपके बीच में माननीय डॉक्टर साहब हैं, जरा सा इधर दिखा दीजिए, और जिनकी वजह से आज हम लोगों को यहाँ आने का मौका मिला है। जी, हमेशा फ़ोन पे बिजी रहते हैं। तो मैं चाहूँगा इसी के साथ, हाँ, लेकिन थोड़ा सा, हाँ बेटा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, दीपक कहाँ जलाना चाहिए, अंधेरे में कि उजाले में? दीपक, लाइट, टार्च कहाँ जलाना चाहिए, अंधेरे में कि उजाले में? अंधेरे में। लेकिन जो लोग उजाले में जलाते हैं वो रॉन्ग है कि राइट है? उजाले में कोई जलाता है तो वो रॉन्ग है कि राइट है? अरे व्हाट? अगर कोई उजाले में जलाएगा तो राइट है। अच्छा, यू नो नींबू तो नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? लटकाने से ना। हाँ, आपको खाना जो मिलता होगा, टिफिन मिलता होगा, जो आपको टिफिन मिलता है ना, उसको लटकाने का। डॉक्टर साहब के पास जाओगी, दवाई देंगी तो उसको हाथ में बांधोगी कि खाओगी? तो खाने से फायदा कि लटकाने से फायदा? तो वही बताना था आपको।
बच्चे हैं, इनको मालूम नहीं सर। हम जो करते हैं वही लोग देखते हैं ना सर। कोई गलत प्रश्न नहीं किया ना सर। भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में लिखा है बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करवा। अच्छा, देसी घी, देसी घी गाय भैंस का, वो दाल में गिरे तो अच्छा है कि आग में गिरे तो अच्छा है? दोनों में। दोनों में। आग में गिरेगा तो उससे क्या फायदा है? हम लोग हवन करते हैं। हाँ, तो हवन करने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस चीज़ को समझ लो। कोई भी चीज़ को आप बर्न करोगी, जलाओगी, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो सेहत के लिए हानिकारक है। राइट? तो खाने से फायदा है। सही बात है। तो इसी के साथ सर बातों को विराम दूंगा, क्योंकि संविधान कहता है हम बच्चों में सब जो है वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगे सर। अच्छा ये बताइए, छोटा सा खड़ी हो जाइए आप। सर कोई बुरा तो नहीं पूछ रहा हूँ ना सर? अच्छा ये बताइए कि जैसे कि हम और आपके वो कौन लगते हैं? बड़े पापा। दोनों जन मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। ऐसा न हो और घटना दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, और आपने देखा, ऐसा न हो लेकिन ऐसा हो जाए, आपको ऑप्शन देता हूं बताना। हमको मंदिर में ले जाओगी कि मस्जिद में ले जाओगी, गुरुद्वारे में ले जाओगी कि बुद्ध विहार में ले जाओगी कि अस्पताल में ले जाओगी? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जो चलता है वो विज्ञान से चलता है कि भगवान से चलता है? तो विज्ञान बड़ा कि भगवान बड़ा? वेरी गुड, ताली बजाइए सर। तो इसी के साथ बातों को जो है विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो और आप सभी का कल्याण हो। जैसा कि बच्ची ने बताया, विज्ञान बड़ा। ये जो पैंट बनाया विज्ञान ने बनाया, शर्ट विज्ञान ने बनाया, पेन विज्ञान ने बनाया, चश्मा विज्ञान ने बनाया, और ये जो है ये भी विज्ञान ने बनाया। भगवान का मतलब, भ का मतलब भूमि, जमीन, ये हमारा भगवान है। ये नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। अच्छा, ग का मतलब गर्मी। गर्मी कहाँ से मिलती है? गर्मी कहाँ से मिलती है? डरो मत, सूरज से यार। राइट? तो वो हमारा भगवान है। अगर सूरज न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? वो भगवान हो गया। और गैस मतलब वाक मतलब वायु, वाक मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन पेड़ पौधे से। तो पेड़ पौधा अगर न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? तो पेड़ पौधा मेरा भगवान हो गया। और नय का मतलब नीर, नीर का मतलब पानी। अगर पानी न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? अपने बॉडी में 75% एंड एबव पानी ही पानी है। तो ये हमारा भगवान हो गया। राइट? तो हमारी बात कैसी लगी आपको? आज तक कोई मेहमान ऐसा आया था जो आपसे क्वेश्चन आंसर किया था? एक छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा। सब लोग बोलते हैं जो करता सब ऊपर वाला करता है। आप नहीं बताओगी तो सर से पूछूंगा। तो ऊपर वाला मतलब कौन? भगवान। सर आप बताएं सर। ऐसा लोग बोलते हैं, कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है तो कहते हैं जो करता सब ऊपर वाला करता है। लेकिन जब हम रोड पर निकलते हैं, सुन लीजिए, जब हम रोड पर निकलते हैं तो लिखा होता है सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। जब हमारा मन कहीं ना कहीं विचरण में चला गया, राइट, ध्यान भटक गया, सोच कुछ रहे हैं, चल कहीं और रहे, देख कहीं और रहे हैं, तो उसमें ना कोई ऊपर करता है नीचे। आप जा रहे हो, आप घाई कर दिए कभी जी, या कुछ बातों में विचार में खो गए और ध्यान न दे पाए, जी 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 जी, बस दुर्घटना हो गई। अच्छा, ऊपर वाला अपने बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? स्टैंड अप प्लीज। अपने बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। दिमाग। तो ये दिमाग ही सब कुछ करता है। राइट? तो हमने आपसे क्वेश्चन आंसर किया, आपको कैसा लगा? अच्छा। बुरा लगा तो अभी बोल दो। अच्छा लगा ना? तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। हमारे और आपके बीच में माननीय बैजनाथ मौर्य जी आए हैं, गोरे गांव से चल के आए हैं, और जबकि इन लोगों का टाइम 1 बजे था, लेकिन ये लोग मिला जुला के अगर घड़ी सही होगा तो 2 बजे पहुंचे हैं, 1 घंटा